मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड से उबाल है, सवाल है, बवाल है। यहां कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन के दौरान एसएसपी अविनाश पांडे पर प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने के आरोप लगे। कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसमें एसएसपी भीड़ के बीच लोगों को थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं। इसके बाद प्रिजनर्स वैन में हिरासत में लिए गए रवि गौतम को थप्पड़ मारने का एक और वीडियो जैसे ही सामने आता है, बवाल कट जाता है। अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद सब पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं। पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए जाने लगते हैं और इस बीच मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। एसएसपी के सीयूजी नंबर पर आई एक कथित फोन कॉल का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एसएसपी अविनाश पांडे को लेकर जो कुछ भी कहा गया वो कतई बवाली है। कॉल करने वाले ने खुद को अधिवक्ता नरेंद्र चौधरी बताया और एसएसपी से अकेले मुलाकात कराने की बात कहते हुए उसी वैन में छोड़ने की जो बात कही वो वायरल हो गई। जो कॉल आई थी उसे एसएसपी के पीआरओ इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने रिसीव किया था। बातचीत के दौरान पीआरओ से ये शख्स एसएसपी अविनाश पांडे से निपटने की बात कहता है कि बस एक मौका दिला दिया जाए। इस पर पीआरओ ने कॉलर से पूछा कि क्या वो धमकी दे रहा है, जिस पर कॉलर ने कहा कि वो सिर्फ सवाल उठा रहा है कि एक वकील को थप्पड़ कैसे मारा। क्या पीआरओ साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पीआरओ साहब आप ठीक है? आप बढ़िया बताओ जी साहब। मैं पीआरओ साहब ये कह रहा था, जैसे कप्तान साहब उसमें गाड़ी में चढ़े थे, एक बार मेरी अकेले में करवा दीजिए इनसे, खुले मैदान में। करा दो हैं? मैं भी एडवोकेट बोल रहा हूँ, मेरी इनसे अकेले में गाड़ी में बंद करवा दीजिए, बाहर से कुंडी लगा दीजिए और मैं वो कप्तान साहब। हाँ, फिर देखते हैं कौन निकलता। ये धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं कप्तान साहब, ये बढ़िया नहीं, धमकी नहीं पीआरओ साहब, ये बढ़िया बात है। बात नहीं आ रहा है, क्या बात है यार? चाटे मार रहे हैं कप्तान साहब, यहाँ खुली गुंडई हो रही है। तो कप्तान साहब चाटे कैसे मार रहे हैं? 5 घंटे से ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, जाम किए हैं। अरे क्या बात करते हो यार? मैं तो ये कह रहा था भाई साहब आपसे। इस कॉल के बाद मानो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। कॉलर की पहचान करने के लिए सर्विलांस और साइबर सेल को लगाया गया। उधर पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई थी और अब धमकी भरे कॉल की भी जांच की जा रही है। पूरे घटनाक्रम के बाद मेरठ पुलिस हाई अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ललिता गौतम के गांव में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मीडिया और पॉलिटिशियन सब पर रोक है। देखिए, थाना टीपी नगर क्षेत्र से एक महिला की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनके परिजनों द्वारा उनका शव थाना रोटा क्षेत्र से बरामद हुआ था। इस प्रकरण में सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर तथा अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर, इंटरनेट रिकॉर्ड के आधार पर उस मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। परिजनों को भी क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, जो कि इस मामले की विवेचक हैं, महिला विवेचक इसमें नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा सारी चीजें समझा दी गई थी। 2 लोगों का नाम पुलिस द्वारा अपने स्तर से बढ़ाया गया था। इसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा परिवारीजनों को उकसाया जा रहा था और अन्य प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। इनके द्वारा, ये मई का मामला है, इनके द्वारा आज कमिश्नरी पार्क पर इकट्ठा होकर ज्ञापन देने की योजना बनाई गई थी, जिसे कि मान्यता दी गई थी। सभी अधिकारियों ने, जिसमें एडीएम सिटी, एसपी रूरल, एसपी ट्रैफिक और अन्य सभी क्षेत्राधिकारी वहां पर उपस्थित थे, उनके द्वारा इन्हें समझाया गया कि जो भी विवेचनात्मक कमियां हैं उसके संबंध में आप बता दीजिए। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा, जिसमें से कि एक व्यक्ति का नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, जो कि अमरोहा जनपद से जिला बदर है, एक व्यक्ति जिस पर पहले से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है, एवं अन्य लोग जो जनपद के बाहर के हैं, उनके द्वारा कलेक्ट्रेट गेट के सामने लोगों को बैठाकर, इसमें कुछ नाबालिग लड़के भी हैं जिनको प्रलोभन देकर बुलाया गया था, जिनको बहला फुसलाकर बुलाया गया था, उनके द्वारा जाम लगवाया गया एवं बार बार समझाए जाने के बावजूद भी इस जाम को नहीं खोला गया। आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग कर उनको वहां से हटाया गया है। प्रकरण में वीडियो साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों की सक्रियता थी एवं सोशल मीडिया एनालिसिस के आधार पर जिन लोगों के द्वारा इस सब चीज़ की पटकथा लिखी गई थी, उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं एसएसपी पर उठे सवालों के बीच में कहा जा रहा है कि जो तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर मेरठ का ये मामला एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत को गरमा चुका है। मसला दलित परिवार से जो जुड़ा हुआ है। जानकारी ये भी मिल रही कि मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ललिता गौतम हत्याकांड के सहारे अपनी सियासत को भी आगे बढ़ाने की कोशिश में है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।